आज के इस लेक्चर में हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स देखेंगे। इससे पहले हमने कंप्लीट चैप्टर जो हमारा हुआ है पैरामेट्रिक तक हमने पूरा कंप्लीट किया है हमने। अब इस डेरिवेटिव चैप्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। नाउ इससे पहले हमने जो डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे थे वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थी। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमारे फंक्शन था, और इस फंक्शन को अगर हम डिफ्रेंशिएट किए तो हमें मिलता है डी वाई बाई डी एक्स, और इसे हम लिखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। दिस इज अवर फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, नाउ अगेन अगर हम इस डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं इस टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू x, then we get derivative of this dy by dx equal to f डबल डैश ऑफ x, और इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करके लिखें तो हमें मिलेगा d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू f डबल डैश ऑफ x. This called second order derivative. Second order derivative. Okay. Now अब हम इसे अगेन करें, अगर अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट d बाय dx ऑफ d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू f of triple dash of x. Then again we get this d cube y by dx cube equals to f triple dash of x. This is called third order derivative. थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही बहुत सारे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ऐसे nth डेरिवेटिव तक हम जा सकते हैं। nth मीन जितने नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स हमें फाइंड आउट करना है, बट इन क्लास 12 ओनली आपको सेकंड ऑर्डर तक ही इसे सॉल्व करना है, आगे नहीं है। जो nth डेरिवेटिव टॉपिक था वो 25% में डिलीट हो गया है, तो वो पोर्शन हमें पढ़ना नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही सेकंड ऑर्डर तक ही इसे पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। नाउ सपोज y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स है, इसे हमें फाइंड करना है आपको d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी इस टर्म की, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म मीन्स dy बाय dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव x 1। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गई अपनी, लेकिन हमें सेकंड चाहिए, तो इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन अगेन डिफ्रेंशिएट करने पे ये टर्म मिल जाएगा हमें d2y बाय dx, इसकी सेकंड ऑर्डर, और इसकी अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे हम, देन वी गेट 6x माइनस 1 मीन्स कॉन्स्टेंट नंबर है, तो सिर्फ क्या बचेगा 6x। ना डिफ्रेंशिएट एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि dy बाय dx और dy बाय dx होल स्क्वायर एंड d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, इसमें डिफरेंस क्या है? ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर मीन्स ये टर्म होगी, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये टर्म होगी। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम अगर स्क्वायर भी लिख दिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं करके, लेकिन ये अलग अलग टर्म है। डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स आप इस टर्म का स्क्वायर कर रहे हो, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स आप उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो ये आप ध्यान में रखोगे। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अभी तक जो हम पैरामेट्रिक तक सीखे हैं वहाँ तक हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है। अब हर एक टर्म को आप फर्स्ट वहाँ तक सॉल्व करना है, और उसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम, तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगी। ठीक है, वन मोर एग्जांपल। नाउ y is equals to x log x, and we have to find dy by d square y by dx square। ठीक है, सिंपल है। y को डिफ्रेंशिएट करोगे आप, ये गिवन टर्म हो गया आपका y इज इक्वल्स टू एक्स लॉग x, डिफ्रेंशिएट with respect to x, then we get y derivative of y dy by dx equals to, here
फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, दोनों का प्रोडक्ट होगा. फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म. ठीक है, ये तो भैया पता ही है सभी को. अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये x log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1, दिस x गेट कैंसल. नाउ remaining term 1 plus log x, this is dy by dx, but we have to find d square y by dx square, means again differentiate with respect to x, then derivative of this term means d square y by dx square is equals to derivative of 1 is 0 and derivative of log x is 1 upon x. It's our answer. Okay, now थर्ड वन, y इज इक्वल्स टू, सपोज करते हैं हम cos log x, then derivative of this term, differentiate with respect to x, we get dy by dx is equals to cos log x means cos f of x की टर्म अप्लाई करोगे तो माइनस साइन log x into derivative of log x. Okay, now minus sin log x, derivative log x is 1 upon x, तो minus sin log x upon x, this is first order derivative. अब आपको इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर फाइंड आउट करनी है. देन अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज d square y by dx square and this term is u by v, u by अपॉन की टर्म है ना, u by v. then x u by v में सबसे पहले हमारे पास जो बचेगा, जो रूल है वो याद कीजिए आप कि v डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स माइनस साइन, ये माइनस साइन को हम कॉमन में बाहर निकाल लेते हैं, log x माइनस this sin log x and derivative of x अपॉन x स्क्वायर. ठीक है, तो ऐसे हमने अप्लाई कर दिए रूल एक बार आपको लिख के बता दें, हम यहाँ कंफ्यूज हो रहे होगे अगर आप, तो d बाई डी एक्स यू बाई वी इज इक्वल्स टू होता है v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. ठीक है, ये हमने यहाँ अप्लाई किए. then we get minus this x as it is derivative of sin log x cos log x into derivative of log x means 1 upon x minus sin log x into 1 upon x square as it is. ठीक है, this x get cancel और ब्रैकेट ओपन करके हम इस टर्म को अरेंज करके लिख लेंगे क्योंकि माइनस लॉग एक्स और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. देन वी राइट साइन लॉग एक्स minus cos log x upon x square is our answer. Okay, now exercise 1.5 के कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 सेम वही हमें फाइंड आउट जो करना है वो है आपका फाइंड d square y by dx square, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x to the power 5 minus 4x cube minus 2 by x square minus 9, ये आपका गिवन क्वेश्चन है और हमें d square y by dx square फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इज इक्वल्स टू, क्योंकि क्वेश्चन में अगर नहीं देते हैं y तो हमें सपोज करना होता है, देन 2x to the power 5 minus 4x cube minus 2 by x cube square minus 9. now differentiate with respect to x, derivative of y dy by dx
is equals to derivative of this term is 10x to the power 4 minus derivative of this term is 12x square minus 2 कांस्टेंट 1/x स्क्वायर की डेरिवेटिव अगर वैसे नहीं होती है तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे और या तो फिर हम इसे लिखेंगे माइनस माइनस 1/x क्यूब, ये डेरिवेटिव जो होती है इसकी। तो इस टर्म में अगर हमने इसको यहाँ ना लिखते हुए डायरेक्ट हम यहाँ लिख लेंगे -2, देन दिस बिकम प्लस 4x टू द पावर -3 एंड दिस टर्म इज 0। क्या एडजस्टमेंट किया, आपको समझ में आ गया है? जब गिवन हम लिख रहे थे तो y की जगह हमने ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है इसको ऊपर ले लिया हमने, तो ये -2 हो गया। ठीक है, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट इट, अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, 9 की डेरिवेटिव 0 है यहाँ पर, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करने में ये मिल जाएगा आपको d²y/dx²। देन अगेन डिफ्रेंशिएट करो तो ये आपकी टर्म जो है ये बन जाएगी 40x³ माइनस 24x, दिस अगेन माइनस 12x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। ओके, अब इसे अरेंज करके हम लिख सकते हैं माइनस मीन्स ये 40x³ माइनस 24x and this minus 12/x to the power 4 is our answer. Okay, now next example. Y is equals to e to the power 2x 10x, e to the power 2x 10x। यहाँ डायरेक्ट हम सपोज कर ले रहे हैं यहाँ से, लेट नाउ differentiate with respect to x, then derivative of this term dy by dx is equals to, this is u and v, u into v, first function constant, derivative of second term means sec square x plus second function constant, derivative of first term means e to the power 2x into 2x की derivative 2, arranging it we get e to the power 2x sec square x plus 2 into e to the power 2x 10x। ठीक है, अरेंज हो गया। नाउ अब दोनों साइड से e to the power 2x कॉमन, रिमेनिंग टर्म sec square x plus 2 10x, इक्वेशन नंबर 1। इसके आगे कोई एडजस्टमेंट हम नहीं कर सकते हैं। नाउ अगेन डिफरेंशिएट इट, यहाँ कर लेते हैं, अगेन differentiate with respect to x, then we get this dy by dx। अगेन डिफ्रेंशिएट में मिलेगा हमें d²y/dx² इज इक्वल्स टू, अगेन ये u और ये पूरी होल टर्म जो है ये हो जाएगी v, देन प्रोडक्ट रूल। नाउ डिफ्रेंशिएट दिस वी गेट फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, derivative of this sec square x plus 2 10x plus second first function constant sec square x plus 2 10x into derivative of e to the power 2x। ठीक है, अब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ से ब्रैकेट ओपन करके, लेकिन यहाँ ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीच में प्लस साइन है, ये दोनों को मल्टीपल में है। तो सेक स्क्वायर एक्स की डेरिवेटिव आ जाएगी 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स की डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू 10x प्लस 2 कांस्टेंट 10x की डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, देन प्लस this term as it is plus 2 10x into e to the power 2x into 2। ओके, नाउ इसको अरेंज करते हैं, तो ये 2 और ये 2 हम इस प्लस साइन के अकॉर्डिंग बाहर निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा हम इसकी कलर चेंज करके लिखते हैं, तो 2 e to the power 2x बाहर, यहाँ बचेगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स 10x प्लस अगेन सेक स्क्वायर एक्स प्लस हियर 2 e to the power 2x
और ये टर्म बच रही है sec स्क्वायर एक्स प्लस दिस 2 tan x। नाउ बोथ साइड ये दो टर्म कॉमन है फिर से, तो 2e⁻²x इन ब्रैकेट sec स्क्वायर एक्स tan x प्लस sec स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स plus 2 tan x. Now this become 2 sec square x e⁻²x। अब हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से इसको अगर हम कॉमन निकालें तो हमारे पास बचेगा tan x प्लस 1 प्लस, मतलब पूरी वोल टर्म को हम tan x में कन्वर्ट करना है, ये आप समझ लें। तो ये sec स्क्वायर को लिखेंगे हम 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x। okay, now this 2e⁻²x in bracket this sec स्क्वायर x एज इट इज़, मतलब ये sec स्क्वायर x और ये दोनों साइड से भी हम ये जो टर्म है यहाँ पे अगर ये निकालते नहीं है तो a प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की टर्म यहाँ पे मिल रही है हमें। तो ये एज इट इज़ लिखिए sec स्क्वायर x tan x प्लस 1 प्लस इन ब्रैकेट 1 प्लस tan x होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये रेफरेंस कर सकते हो कि हमने ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ किए, यहाँ लिख लेना है आपको ना। 2e⁻²x, अब ये दोनों साइड से ये टर्म कॉमन निकल गई, मीन्स 1 प्लस tan x कॉमन, इन ब्रैकेट यहाँ पे मिल रहा है आपको sec स्क्वायर x और एक टर्म बच रही है 1 प्लस tan x की। थोड़ा है, लिखते चले जाओगे तो आ जाएगा, सिंपल टर्म है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी आगे सॉल्व करने में। अगेन ब्रैकेट में यहाँ पे आ गया 1 प्लस tan x और इस sec स्क्वायर को फिर से लिखेंगे हम 1 इंटू tan स्क्वायर x प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x, देन 2e⁻²x 1 प्लस tan x इन ब्रैकेट ये दिस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है, तो ध्यान से इसे पूरा आपको नोट डाउन करना है। ये फर्स्ट ऑर्डर तक तो हमने सिंपल से u इंटू वी फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने यहाँ ये डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर निकल गई थी। सेकंड ऑर्डर के लिए हमने सिर्फ डिफ्रेंशिएट किए और ये टर्म हमें मिल गई है। ठीक है, एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू x टू द पावर x। नाउ इन दिस टाइप, ये टाइप हो गया आपकी लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन, बिकॉज फंक्शन का पावर फंक्शन है। देन टेकिंग log on both side, taking log on both side, सेम जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की अभी तक सॉल्व किए हैं वही फंक्शंस हमें यूज़ करने हैं। तो टेकिंग log में वी गेट log y is equals to log of x to the power x, then log y is equals to ये टर्म हो जाएगी x log x। now here differentiate with respect to x, we get derivative of log y 1 upon y dy by dx is equals to, again here product rule, first function constant derivative of second plus second function constant derivative of first term, then this get cancel and we get dy by dx is equals to y into 1 plus log x। यहाँ हमारी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट होती है, यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे हम x की, देन y मीन्स वाई एक्स पर x और ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी टर्म को हमने फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन differentiate with respect to x, then we get d square y by dx square। अब यहाँ फिर से दो फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट रूल के, now differentiating this term we get first function constant derivative of second term 1 plus log x plus second term constant 1 plus log x and derivative of x to the power x।
ना हियर एक्स टू पावर एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज 1 की डेरिवेटिव 0 और log x की हो जाएगी 1 अपॉन एक्स, 0 प्लस 1 अपॉन एक्स मीन्स दिस, प्लस 1 प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एक्स। तो मतलब इतने ही टर्म को हम log नहीं लगा सकते हैं, तो log लगाने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 की जो थी डेरिवेटिव एक्स पावर एक्स, ये वैल्यू यहाँ हम पुटअप कर देंगे, देन वी गेट एक्स टू पावर एक्स 1 प्लस log x। ओके, नाउ दिस, ये पावर 1 है तो ये ऊपर जाके हो जाएगा -1 एक्स टू पावर एक्स, और ये -1 प्लस ये दोनों टर्म की होगी मल्टीपल, तो ये रिमेनिंग टर्म बचेगा 1 प्लस log x होल स्क्वायर इज अवर आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।